इंतखाबी गहमा गहमी है और अब अगर देखा जाए तो सियासी पारा आखिरी हदों को छू रहा है। कहीं हरीफ हलीफ बन रहे हैं तो कहीं हलीफ हरीफ बन रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही माहौल हमें सियासत में नज़र भी आता है। कहीं तानों के निश्तर भी चल रहे हैं, कोई गले में मफलर डाल रहा है या नहीं अपना बना रहा है और कोई तीर थाम रहा है, हालांकि जा किसी और तरफ रहा था पहले वो। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की बात करें तो पीपल्स पार्टी को नोट से इलेक्शन खरीदने पर आड़े हाथों वो ले रहे हैं और पीपल्स पार्टी डिप्टी कमिश्नर्स को नून लीग की बी टीम करार देते हैं। एक तरफ बयानबाजी ने सियासी माहौल को गरमाया है, दूसरी जानिब कागजात नामजदगी जमा होना शुरू हो गए हैं और इंतखाबी माहौल भी ठंडे मौसम में गर्म होता जा रहा है। लीगी कायद नवाज शरीफ मानसरा तो शहबाज शरीफ कराची और लाहौर से रंग में उतरेंगे और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलाल भुट्टो अपने पार्टी के गढ़ यानी लाड़काना जबकि शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी नवाब शाह से मैदान में उतरेंगे। पीपल्स पार्टी तमाम हलकों से उम्मीदवार खड़े करने के लिए पुरुमीद है, लेकिन सीट एडजस्टमेंट का इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता। सीनियर रहनुमा कहते हैं कि बिलाल भुट्टो के उरूज का सूरज तुलू और मुखालिफिन का गुरूब हो रहा है। पीपल्स पार्टी इंतखाबात के लिए मुकम्मल तैयार है। साफ शफाफ इंतखाबात हुए तो पीपल्स पार्टी मकबूल तरीन जमात बनकर सामने आएगी, ये पीपल्स पार्टी कह रही है। बिलाल भुट्टो हमारे वजीर आजम होंगे, ज़ाहिर पीपल्स पार्टी की राय भी है। जियालों की जमात इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कब से करेगी, ये सवाल हम उठा रहे हैं। सीट एडजस्टमेंट हो गया नहीं, ये सवाल हम उठा रहे हैं। टिकटॉक ऐलान कब होगा, ये भी सवाल हम उठा रहे हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड पर सवाल वो उठा रहे हैं। एग्जैक्टली ठीक है जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी की, सेंटर भी हैं शहरी रहमान साहिबा। शाही साहबा बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और आज जो हमने कहा था कि एक और सियासी शख्सियत है जिनकी, बल्कि एक ही सियासी शख्सियत है जिनकी आज सालगिरह भी है, तो सबसे पहले शहरी साहिबा आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अब जरा बताइएगा कैसी तैयारियां हैं, आमतौर पर सालगिरह किस तरह से मनाती है और आज की क्या तैयारी है? यार तुम लोग भी हद करते हो। अब मैं इस उम्र में क्या सालगिरह मनाऊंगी, बस दिसंबर का महीना होता है, आपको पता है लोगों के यहाँ शादियां वगैरह होती हैं, तो बस जो भी फैमिली केक ले आती है, दोस्त खुद ही घर पे पहुंचते हैं, पुराने दोस्त, यंग कॉलीग्स, तो बस मेरी उम्र इतनी है कि केक 1 से 2 केक की तो जरूरत पड़ती है। शहरी अल्लाह आपको खुश रखे, हमारी दुआएं आपके साथ है। चले अब जरा सियासी माहौल पर बात कर लेते हैं। शहरी साहिबा, कागजात नामजदगी ज़ाहिर जमा कराए जा रहे हैं, कल आखिर दिन भी है। अब अगर हम देखें पीपल्स पार्टी को, क्या राय है पीपल्स पार्टी की, क्या कोशिश है कि कितने हलकों से उम्मीदवारों को खड़ा करना है, या स्पेशली अगर मैं पंजाब के पर्सपेक्टिव से पूछूं, चूंकि ज़रा वो एक कमज़ोर बैटल फ्रंट है पीपल्स पार्टी के लिए, आप लोग खुद ये कहते भी हैं, पंजाब से कितने उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे? जी, हमारी कोशिश है कि हर हल्के में हो। ये एक पुराना वतीरा है पार्टी का, और मोहतरमा शहीद का भी एक किस पर स्ट्रिक्ट वो होता था, उसूल के तंजीम ज़रूर लड़ाए लोगों को। कैंडिडेट्स हर जगह होने चाहिए और कोशिश होनी चाहिए कि वक्त पे हम सबके नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करें, और पंजाब में भी ज़रूरी है कि हम जितने हल्के इस वक्त मैनेज कर सकें फाइल करने ज़रूर हम करेंगे। और शहरी साहिबा, सीएसी में टिकटों पर मुशावरत का अमल मुकम्मल हो चुका है, टिकटों का ऐलान कब तक होगा और क्या इलेक्शन मुहिम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज बीबी शहीद की बरसी से ही होगा? एकदम इन्होंने कंप्रेस शेड्यूल दे दिया ना, आपको पता है, तो लेकिन इस पर हम ये नहीं कहेंगे कि जी इसको चेंज करें, क्योंकि कोई नहीं, जिस तरह कुछ जमातें अभी भी कह रही हैं नॉमिनेशन पेपर्स भरने कैंडिडेट्स को तेजी में, और अभी तो इंटरव्यूज ही चल रहे थे कल तक ना पार्लियामेंट्री बोर्ड के, जबकि हमने काफी दिनों से शुरू किए हुए। बिलावल हाउस मीडिया सेल में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कराची में कि 27 दिसंबर से हम बीबी शहीद की बरसी से ही एक फुल ऑन इलेक्शन कैंपेन करेंगे। हम कन्वेंशंस और जलसे जुलूस करते रहे, लेकिन जो हम फिर डेट्स के साथ रोज जो इलेक्शन कैंपेन होती है उसका वहां से इनकाद करेंगे, और इसमें तेजी आएगी हमारी कैंपेनिंग में। और पार्लियामेंट्री बोर्ड्स जी बस अब सारे वक्त बैठे हुए हैं, आपके सामने शेड्यूल है, तो उसको सामने रखते हुए ही। और शहरी साहिबा, इंतखाबी इत्तेहाद, सीट एडजस्टमेंट, इसके लिए किस किस ने रब्ता किया पीपल्स पार्टी से? अगर स्पेशली जेआई फे की हम बात करें, वाकई राबता हुआ है पीपल्स पार्टी से उसका सीट एडजस्टमेंट के हवाले से? देखिए, JUI जहाँ तक उनका तो बल्कि कोई मुतालबा रहा है कि सर्दी गर्मी की वजह से इलेक्शन डिले हो, तो हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते। अच्छा। लेकिन उनके साथ माजी में हमने कुछ बातें की, लेकिन इस दफ़ा ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आपको पता है कि नून लीग के साथ कर रहे हैं सीट एडजस्टमेंट्स। हमारे सीट एडजस्टमेंट अभी
ऐसे लोकली हो रहे हैं, सीट टू सीट कहीं हुए हुए, लेकिन एज जमात अभी मैं कहूँगी ऐसा तो नहीं हुआ है। और हो भी सकता है कुछ लोगों के साथ, कुछ तंजीमों के साथ, लेकिन ऐसा JUIF के साथ लेकिन नहीं। शहरी साहबा, एक और तरफ देखा जाए तो सिंध में जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बन रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट्स हो रही है वहां पर, आपकी जमात की एक बार फिर सिंध फतह करने की क्या हिकमत अमली है, स्ट्रैटेजी क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी सिर्फ सिंध फतह करने की बात नहीं है। हम चारों सूबों की जंजीर हैं और पीपल्स पार्टी को ठीक है हर किस्म के हरबे इस्तेमाल किए गए माजी में भी, और ख़ास तौर से आपको याद हो मुशर्रफ के टाइम से, हर आमिर के वक्त से ये बात हुई है कि पीपल्स पार्टी को आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम से हटाया जाए। लेकिन देखिए, हम एक लोगों के दिलों में जो तंजीम बचती है, जो बसती है, जो जमात अवाम को और सबसे मजलूम तबकात को तक़वियत देने का मंशूर बनाती है और मनसूबा बंदी करती है, उसको आप किसी हरबे से हटा नहीं सकते। बहुत सारे मैं समझती हूँ इस तरह के एक्शंस लिए गए, और चाहे वो IJI हो जो बना 1990 की दिहाई में, एक निहत्ती पार्टी और एक निहत्ती लड़की का सामना करने सारा मुल्क मुतहर्रिक किया गया, सारी तंजीमें खड़ी हो गई एक तरफ और पीपल्स पार्टी को एक तरफ। उससे पहले भी पार्टी को तोड़ा गया, उस पर जो हुआ सारे मजालिम आपके सामने। देखिए, पार्टी के हौसले कभी पस्त नहीं हुए। हमने फिर भी मोहतरमा की शहादत के बाद मुश्किल हालात में पाकिस्तान खप्पे का ज़रदारी साहब ने और हमने हुकूमत बनाई। अब आप देख सकते हैं कि उस वक्त भी हमने किस तरह कोalition मैनेज किया। सिंध से लेके कराची से लेकर खैबर तक आगे जली हुई थी, लेकिन हमने कहा कि पाकिस्तान खप्पे जी, ठीक है कि पहले मुल्क को बचाना है। तो हमने अपने हमेशा पहले मुल्क को तरजीह दी, वफाक को मुंजमद करने की तरजीह दी, और ये सबक भी याद रखा कि जब मुश्किल आती है तो आप याद रखें पीपल्स पार्टी हमेशा सामने आती है मुल्क बचाने के लिए। मुश्किल हालात में एक उमंग भी होती है और एक तरीक़ेकार भी है, एक रिवायत भी है। तो ये सिर्फ सिंध का गेम नहीं है, लेकिन सिंध में भी कोशिश की जा रही है पीपल्स पार्टी का जो किला सा है उसको ब्रेक किया जाए। तो मैं समझती हूँ ऐसा नहीं होगा, और जितने भी मकासद हैं, मजमूम हों, जो भी हों, उनको हम बिल्कुल गैर फाल बनाएंगे और पीपल्स पार्टी ही की जीत होगी इलेक्शन में। अब भी ऐसा अगर हुआ तो कोई ऐसी बात नहीं है। पीपल्स पार्टी इस वक्त इस पोजीशन में है कि आउटरीच है, नौजवान हमारी क़यादत भी ज़मीन पर है उतरी भी, और उम्मीद बिल्कुल है कि हम अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे चेयरमैन। और शहरी साहबा, MQM की बात हम करें तो कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक इल्ज़ाम आयद किया है। वो कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नोट के जरिए इलेक्शन खरीदेगी, तो इस पर आपका क्या रिस्पॉन्स है? शायद वो वोट और नोट में एक हिज्जे करना भूल गए जी। हमने कभी, हमारे पास इतने नोट रहे ही नहीं है कि हम करें कुछ। अच्छा। और देखिए, सबको पता होता है क्या हो रहा है। MQM को मैं फिर ये तकसीम और नफरत की सियासत नहीं करना चाहती, क्योंकि हमारा इस वक्त बयानिया यही है कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस वक्त हमें तकसीम की सियासत और नफरतों का कारवां को फिर और पहिए नहीं देने हैं जो इतने दे दिए गए हैं। तो MQM की तो एक किरदार रहा है, वो तो हर हुकूमत में होते हैं। ये कोई मतलब मिरेकल तो ये कोई आप सोचे ना कैसे होता है कि वो हर हुकूमत में होते हैं। तो उनको अपने गिरबान में भी थोड़ा बहुत झांकना चाहिए, उनका क्या किरदार रहा है और वो उनकी क्या आइडियोलॉजी है। हमारा तो एक वाज़ेह नज़रिया है कि मजलूम की पहले हम सरपरस्ती करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं, और ऑल पावर टू द पीपल हमारे लिए सिर्फ एक स्लोगन नहीं है, हमारे लिए एक नज़्बुल ऐन है। शहरी साहब, अभी जो आपने बात की, आपने कहा जी MQM हर हुकूमत में होती है, तो अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में आती है तो क्या MQM साथ नजर आएगी?
देखिए, पीपल्स पार्टी ने कभी अपने दरवाजे नहीं बंद किए। जो वोट लेकर आता है उसके लिए हमेशा एक डिस्कशन तो होना ज़रूरी होता है। ये गैर जमहूरी तरीका है कि मैं आपको कहूँ कि आप चोर हैं, आप डाकू हैं, आप करप्ट हैं, आप ये हैं, आप मुजरिम हैं, मैं आपसे बात नहीं करती। ठीक है, ये हम नहीं करते। जरदारी साहब ने हमेशा ये कहा है, और बिलावल साहब ने भी, और उससे पहले मुहतरमा में उन्होंने अपने शहीद ने तो अपने मेन, उस वक्त तो 2 तंजीमें बन चुकी थी, मेन राइवल मियां नवाज शरीफ से चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का इनेकाद किया, जिसका हमारी हुकूमत ने आके 70% उसको मुकम्मल किया, और किसी हुकूमत ने उसके साथ इतनी वफादारी नहीं की जितनी हमने की है। तो पहले सोचना होता है जी, मुल्क को किस चीज़ की ज़रूरत है, तकसीम की ज़रूरत है या ऐसे कोलिशंस की ज़रूरत है जो अवाम को उस वक्त जो सामना है मुश्किलात का वो पूरा करे। और इस वक्त पाकिस्तान में माशी बहरान छाया हुआ है जी। और शरीफ साहबा, पीपल्स पार्टी खुद भी तो शफाफ इंतखाबात पर सवाल उठा रही है, और जिस तरह से आप लोग कहते हैं कि जो डीसीज हैं वो नून लीग की बी टीम है, तो इन तहफ़्फ़ुज़ात की वजह क्या है? आज तो शायद इलेक्शन कमीशन ने भी, ये तो सबके सामने है, इस सवाल का मैंने जवाब ही क्या देना है, वो तो नजर आ रहा है सबको जी। उन्होंने अपनी मर्जी के लगाए हैं और डीसीज और हर जगह, और बात यह है कि इसी, और ये तो आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी का तो ऐसा कोई बंदा नहीं आया, हमने तो इस तरह किसी को नहीं लगाया, ना हमारे डेवलपमेंट फंड्स आगे गए। दौरे हुकूमत में भी कोalition गवर्नमेंट में थी, उन्हीं के लोगों को डेवलपमेंट फंड्स मिले, और इस बार बहुत बात होती थी अंदर खाने। एक बात और मैं ये कहूँगी कि देखिए, आज तो शायद इलेक्शन कमीशन ने ये भी डिस्कस किया है या शायद कहीं बोला है कि नून लीग के कुछ मेंबर्स काबीना में भी हैं, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत में थे वो अभी भी काबीना में। उन्होंने अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी ऑब्जेक्शन। शरीफ साहबा, अब दूसरे मामले पे अगर आपसे इलेक्शन के हवाले से मजीद बात अगर करें, तो पीटीआई पहले आरोज का मामला लेकर हाई कोर्ट पहुंची, अब सुप्रीम कोर्ट समेत मुख्तलिफ बार्स के जो ओहदेदारान हैं उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का भी मुतालबा किया है। इंतखाबात को एक तरह से देखा जाए तो अल्तवा में डालने की कोशिशें की जा रही हैं, इस पर आप क्या कहेंगी? कौन राह फरार चाहता है आखिर? देखिए, जो भी राय फरार चाह रहा है, पहले पीटीआई ने किया लाहौर हाई कोर्ट में जाकर, अब आप देख रहे हैं कि जो सामने मुतालबे किए जा रहे हैं वो मुतालबे अपनी जगह हों, जो भी सवालात हैं उनको एड्रेस कर दें, एक जमहूरी तरीक़ेकार है उसमें एड्रेस कर दें, शफाफियत से बात एड्रेस कर दें, लोगों को जवाबदेह होना मैं समझती हूँ एक बहुत पॉजिटिव बात है, कोई इसमें मनफी अमल नहीं है सवाल उठाना। लेकिन ये कहना कि जी इस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाए, इससे तो जाहिर है एक नई फिल्म चलनी शुरू हो जाएगी, वो पूरा डिले हो जाएगा, ताखीर तो। अच्छा, और शरीफ साहिबा, पीपल्स पार्टी समेत कई जमातें जो लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से शिकायत कर रही थी, जबकि आप कई जगह पावर शो कर चुके हैं, आपकी नज़र में लेवल प्लेइंग फील्ड फिर क्या है? जब पावर शो भी आप लोग कर रहे हैं, आपको लगता है कि उम्मीदवार भी सारे हैं, जलसे भी हो रहे हैं, वर्कर्स कन्वेंशन भी हो रहे हैं, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा क्यों? देखिए, पीपल्स पार्टी सबसे पहले थी इस फील्ड में इलेक्शन का मुतालबा मांगने में। चेयरमैन बिलावल का हर जलसे जुलूस, बार एड्रेस हो, कुछ भी हो, हमारी सेनेट में तकारीर हो, आप टीवी पे आपके तवस्सुत से बात करें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें या किसी महफिल में बात करें, ये एक अभाम का शिकार बना हुआ था और सख्त बेयकीनी की फजा फैली हुई थी कि जी इलेक्शन हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने ही एक बिल्कुल मुस्तकिल मिजाजी से कैंपेन चलाई है और हर जगह ये बयानिया को तक़वियत दी है, मजबूत बनाया है इलेक्शन कमीशन को भी और उन इदारों को जो इलेक्शन को अपनी राह पे रखना चाहते हैं। तो इलेक्शन डेट, शेड्यूल, इलेक्शन का होना भी हमारी सरात मुस्तकीम पर रहने से हुआ है जी। तो हम क्यों चाहेंगे कि इसमें कोई डिले हो, और आगे जाके भी हमारी कोशिश होगी कि शफाफियत से हो, लेवल प्लेइंग फील्ड जरूर हो। तो जाहिर है हम हर जगह मुतहर्रिक रहें। आज अखबार में तो आया है, बल्कि डॉन में ही छपा है एडिटोरियल में, कि सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो सरगर्म है हर तरफ। तो पीपल्स पार्टी जो है वो हर हाल में इलेक्शंस चाहती है और वो शफाफ इलेक्शंस चाहती है। बट अगर अगली हुकूमत की बात की जाए तो किस तरह की हुकूमत आप देखिए? क्या पीपल्स पार्टी किसी मखलूत हुकूमत का हिस्सा बन सकती है? कौमी हुकूमत तो सबसे पहले मुल्की मफाद पर, आपका क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, कौमी हुकूमतें यानी कि मखलूत हुकूमतें, कोalition गवर्नमेंट्स जो हैं बनती रही हैं। पीपल्स पार्टी ने खुद, मैं समझती हूँ, सबसे कामयाब कोalition गवर्नमेंट चलाई है माजी में, जो जरदारी साहब और गिलानी साहब की थी। उसमें तो ऐसे तारीख रकम हुई है जो कंसेंसस से, सबकी शराकतदारी से और सबके वोटों से हुई है पार्लियामान में, जो पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ सिवाय शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वक्त पे। तो मैं कहूँगी कि अभी कहना कि कौन क्या हुकूमत बनाएगा, ये कबल अज़ वक्त होगा। बहुत शुक्रिया शरीर रहमान साहिबा, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर रही थी।